Today we will discuss about pyogenic granuloma, and this picture is showing the case. So pyogenic granuloma is a benign vascular tumor and it arises from the tissue such as the skin and the mucous membrane. So if it is involved the skin, the most common site is hand, and if it's involved the mucous membrane, the most common site is oral mucosa और nasal mucosa. सो जो पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है वो बिनाइन वास्कुलर ट्यूमर है जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। अब इसके काजेज क्या क्या हैं? ट्रॉमा, ओसीपी एंड इन्फेक्शन। कोई ट्रॉमा हो जाए सच एज स्किन प्रिकिंग और लेसरेशन, या इसके अलावा ओसीपी जो है उसकी वजह से भी हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो इन्फेक्शन है वो लेस कॉमन काज है। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो ट्रॉमा है। तो किसी भी ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, प्रोलिफरेशन होती है कैपिलरीज की, जिसकी वजह से इस तरह का एक रेड बम्प बन जाता है, या तो स्किन में होगा या ओरल म्यूकोसा में होगा। इसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी? हम इसे सर्जिकली एक्सरसाइज करते हैं और इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे कि हाउ टू रिमूव अ पायोजेनिक ग्रेनुलोमा सर्जिकली। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमने ड्रैप और रैप करने के बाद लोकल एनेस्थीसिया दिया है पायोजेनिक ग्रेनुलोमा के चारों तरफ विथ इंसुलिन सिरिंज। तो ये हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो। और अब हम विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ब्लेड पायोजेनिक ग्रेनुलोमा को रिमूव कर देंगे। आफ्टर रिमूवल देयर इज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि ये वास्कुलर बिनाइन ट्यूमर है तो यहाँ पर ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो बी केयरफुल। और आपने अपनी डायथर्मी रेडी रखनी है जब भी आप पायोजेनिक ग्रेनुलोमा को रिमूव कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह ही हम इसे रिमूव करेंगे यहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इन केस इफ देयर इज एनी वेसल, तो डायथर्मी अगर रेडी होगी तो हम फौरी तौर पर ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पायोजेनिक ग्रेनुलोमा को रिमूव कर दिया है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, डायथर्मी लेंगे, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर हम कागुलेट कर देंगे। सो ये बाइपोलर हमने लिया और जो ब्लीडिंग हो रही है उसे कागुलेट कर दिया। देखें, कागुलेशन के बाद ब्लीडिंग आना बंद हो गई। अब डेफिनेटली यहाँ पर जब हमने कागुलेशन यूज़ की है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है वो बर्न हुए हैं। जो टिश्यू बर्न हुए हैं हम उन्हें रिमूव कर देंगे ताकि हमारी हीलिंग अच्छी हो। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्जिकल एक्सिशन ऑफ पायोजेनिक ग्रेनुलोमा। प्लीज शेयर, comment and subscribe our channel. Thank you.